एक आदमी पे 10,000 रुपये का कर्ज था, एक आदमी पे 20,000 रुपये का कर्ज था, एक पे 30,000 का कर्ज था। तीनों मिल गए, तीनों मित्र हो गए, तो कर्ज मिट गया होगा ना। अब तीनों के माथे पे 60,000 का कर्ज है, तीनों मित्र के लिए बस 60,000 भरना। बताओ 10,000 था, अब 60,000 के लिए सोच रहा है। तो ऐसे ही अगर 5-10 अज्ञानी मित्र बन भी जाए तो क्या होगा, और डूबोगे। भाई मित्रता तो सब समझ में आए। तुम्हारे ऊपर 10,000 का कर्जा है और तुमको मित्र मिल गया अरबपति, जो तुम्हारे लिए करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। 10,000 रुपया दे दिया, ऐसे काम खत्म। वैसे मित्र तो नहीं बनाते तुम। अपने जैसे नंगे भूखे हो, वैसे नंगे भक्कों के मित्र बनाते हो तुम। ज्ञान में, पैसे में नहीं। ज्ञान जैसे तुम नंगे हो, वैसे ही नंगों को मित्र बना रहे हो, अज्ञानियों को मित्र बना रहे हो। अरे कहने ये मेरा फ्रेंड है, इसके बारे में कुछ मत बोला करो मामा, मैं बता दे रही हूं। हाँ, अरे हाँ मम्मा को क्या लगा है तेरे को। जिस दिन डूबेगी उस दिन बताना, फिर रोना, फिर जाके हाय हाय करना। फिर जिस दिन डूबोगे उस दिन आके मम्मा और बाबा को बात करना फिर आकर के। और माता और पिता को भी इतना खुला हुआ होना चाहिए कि बाहर कुछ पूछने से बढ़िया है कि बच्चे अपने घर में ही पूछ सके जो कुछ उनको पूछना है। इतनी मित्रता तो उनकी होनी चाहिए, इतनी फ्रेंडशिप तो उनकी होनी चाहिए। आपके पास समय नहीं है, आप मशीन बन गए हो रुपए कमाने की, प्रतिष्ठा कमाने की। अपने ही बच्चों के लिए समय नहीं है। खुद तुम एक दिन जब देखते हो खुद बूढ़े हो गए, तुम्हारी किडनी खराब हो गई, तुम्हारा लीवर खराब हो गया, बच्चे तुम्हारे आवारा निकल गए, अब तुम क्या करोगे। क्या महत्व रहा तुम्हारी इस जिंदगी का। खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। अब जितना कमाए थे थोड़ी देर से उसमें किडनी बदलवाओ, लीवर बदलवाओ। और बच्चे तुम्हारे लायक हुए नहीं। जो टाइम बच्चों को देना चाहिए दो, जो टाइम परिवार को देना चाहिए दो। बेकार ही बदनाम है बाबा लोग की। बाबा लोग आते हैं तो बाबा बना देते हैं। मैं तो तुम्हें सुना रहा हूं, परिवार में रहना सीखो। परिवार को समय दो, अच्छे से समय दो, उनके साथ वक्त गुजारिए, चर्चा करिए अपने बच्चों के साथ। बेटे 13 इयर्स से लेकर 17 इयर्स तक टीनेज होता है बच्चों का, उस समय संभालिए उनको, उस समय बेस्ट फ्रेंड बनिए उनके। तृणावर्त आता है, रस्सा तमसा से भर जाता है भीतर में, रज तम भर जाते हैं, हार्मोन्स अद्भुत हो जाते हैं, सब बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उस समय वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। उस समय फास्ट फ्रेंड बनो, उनको समझाओ, बताओ, उनके साथ फिल्म देखो बैठ के। हम फिल्म देखेंगे, अरे फिल्म तो तुम बाहर जाके अकेले देख ही रहे हो और वो भी अकेले देख रहा है तुम्हारा वाला। दोनों मिलके साथ देखो बढ़िया सा। अलग अलग देखने से बढ़िया है दोनों मिलके एक ऐसा फिल्म देखो जो देखने लायक हो, तो बढ़िया होगा, कुछ ज्ञान आएगा। हम तो अपने आश्रम में, हमारा एक बहुत बढ़िया हॉल है, हॉल बना रखा है हमने, खूब सुंदर 70 mm का पर्दा। हम हमारे बच्चों के साथ फिल्म देखते हैं। 3 घंटे फिल्म देखने के बाद फिर हम विचार विमर्श करते हैं, इसमें क्या देखा, कहां गड़बड़ी नजर आई, वो जो राहुल था उसने क्या किया, खलनायक से क्या गड़बड़ी हुई, माता पिता कहां चूके, भागवत में कहां ये कनेक्ट होता है, रामलीला में ये कहां कनेक्ट होता है। मीमांसा चलती है साहब। फिल्म भी हमारे लिए सत्संग हो जाता है। तुम्हारे लिए सत्संग भी फिल्म बन जा रही है, हमारे लिए फिल्म भी सत्संग बन जा रहा है। बात तो अपनी विज्ञता पर है, बात तो अपनी प्रायोरिटी पर है, प्राथमिकता पर है। कौन सी प्राथमिकता तुम तय करना चाहते हो। हम तो जिस जिस स्टेट में गए, जहां जहां बड़े बड़े शहरों में गए, पहले फिल्म हॉल पहले बुक करवा लेते। चैनपुर में होता तो यहां भी करवा लेते और 5वें दिन देख के ही जाते, बैठ के सुनील के साथ, आप लोगों के साथ पूरा पिक्चर देख के जाते कोई ना कोई। अभी रिसेंटली राम सेतु देखा हमने अपने बच्चों के साथ पूरे आश्रम में। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया, बेटा क्या सीखा बताओ। एक एक नास्तिक आदमी कैसे क्या हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे वो जमा रहा, पत्नी उसको कैसे मोटिवेट करती रही, तो वो भी एक चर्चा का विषय है। हर एक चीज को अपनी वृत्तियों को चेंज करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो मामला सब फिर गड़बड़ है, क्या करोगे। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां हमें ये बता रही हैं कि अब आप विश्राम कर सकते हैं। अभी नागपुर में हम 7-7 घंटे तक बोल कर आए हैं, वहाँ टाइम लिमिटेशन कुछ था नहीं। धनाधन धनाधन हजारों हजार लोग बैठे रहते थे, रात्रि को हम बोलते ही रहते थे। पर यहाँ हमने सोचा कि टाइम में ही निपटा दें। हाँ, इतना 2.5 घंटे से तो बोल ही रहे हैं, मुझे लग रहा है। मेरे प्यारों, कल विश्राम दिवस है। ये 3 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। 1 2 3 खत्म। एक दिन उधर तैयारी में लग गई, आज दूसरा दिन लग गया। कल हम लोग रात 3 बजे तक जगे थे, हम सुनील और वो सब बैठ के। बढ़िया आग जल रहा था हमारे यहाँ। निधिवन को जाके देखना, दर्शन करना। अभी यहाँ दीपक जलेगा। वृंदावन में
जो लाडली निकुंज बन होता है, इतना प्यारा दीपक का सजावट। हम सब बैठे रात में निकल के, हम बाहर निकले देखे तो हमारे प्रिय राजू द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, शोभा इत्यादि सब बैठी हुई हैं। हम लोग गए, चाय बनाए, चाय बना के पिए, घूम के 3-3:30 बजे हम लोग अपने अपने कक्ष में गए हैं। अब फिर 3 बजे आपके सामने उपस्थित होकर के भगवान राम और कृष्ण की दिव्य कथा लेकर के आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। रात में 3 बजे तक उधर आनंद लिया और फिर अब 3 बजे से इधर आनंद ले रहे हैं। जिंदगी मौज है महाराज, आनंद ही आनंद। किसी के लिए जिंदगी बड़ी भारी है। हमारा दिन नहीं कट रहा है, हमारा तो ऐसे कट जा रहा है कि लग रहा है कि अब ये दिन है कि क्या है, घंटा है। एक एक सेकंड जैसा हमारे दिन निकल जा रहा है भाई, धड़ 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 जाते जा रहा है। हम लोगों से पूछे कितनी तारीख हो गई, हम कि अभी क्या है जनवरी चल रहा है। बोला महाराज जी अब मार्च आने वाला। हम कहें मार्च आ गया? हमको सच, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें महीने का भी पता नहीं चलता ठीक से। मौज रहती, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, आपके बीच में बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। कैसे इस दुख को आनंद में कन्वर्ट किया जाए, इस कन्वर्जन के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। रियल नॉलेज कैसे लोगों तक पहुंच जाए, इसकी मस्ती है। ऐसी ही मस्ती में जिंदा रहिए, नहीं तो अपने ही कमरे में दीवार ऐसे देखते हुए पंखा मत देखते रहिए। घटर घाट घटर घाट। पप्पू बहुत मन खराब है, डिप्रेशन है, टेंशन है। कभी बेचारा दीवार देख रहा है, कभी पंखा देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। अरे हम तो नागपुर में भी बोले थे, यहाँ भी बोल रहे हैं। न किसी का हाल देखो, न किसी का चाल देखो, न गाल देखो, न दूसरे के घर का माल देखो। जो पैसा कौड़ी है देखना ही है तो एक बार यशोदा का लाल देखो, जिंदगी बदल जाएगी। यशोदा के लाल से प्रीति लगाओ एक बार, आओ उनको देखो, भाव ही बदल जाएगा तुम्हारा। इधर उधर देखने से क्या फायदा है, नहीं टक ही लगाए रह जाओगे ऐसे करके। ये देख रहे ज्यादातर आदमियों का आजकल यही हालत है महाराज। ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठ करके ऐसे बैठ हाँ? मेरे को बहुत टेंशन है यार। अच्छा उम्र उसका 10 साल है और टेंशन है, बताओ। एक कौशन नहीं है उसके पास। टेंशन तो बहुत अच्छी चीज है। सन का अर्थ होता है सूर्य। एक सूर्य गुरु की तरह, ज्ञान की तरह प्रकाश है, अंधकार भगा देगा। अगर टेंशन है तो बहुत अच्छी बात है। 10-10 सूर्य के बराबर तुम्हारे भीतर शक्ति है, तब काहे इतने परेशान हो। टेंशन, डिप्रेशन, सब में सन लगा हुआ है। सन, ब्राइटनेस हर जगह सूर्य की किरणें हैं, चमक है, ज्ञान है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। तो गुरु हैं आपके जीवन में, कोई तकलीफ नहीं होती। अंतिम बात, विश्राम बात ये कहता हूं, किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा यत् केंद्रे बृहस्पति। उस व्यक्ति के सारे ग्रह भी मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिनके केंद्र में उनके गुरु रहते हैं। उनका जीवन आनंद में रहता है। इसलिए अपने जीवन में केंद्र गुरु को बना के रखना। गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब मैं नहीं, मुझे मेरे बारे में मत सोचना। ज्ञान, नॉलेज जहां से मिले ले लो। जो पर्सनालिटी तुम्हें रियल नॉलेज दे उसको ले लो। हमको गुरु बनने का कोई इतना शौक नहीं है। ऐसे ही इतने बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे चेले, बहुत फॉलोअर्स हैं महाराज।